5. संसार की अनित्यता। इस दृश्य संसार के 3 लक्षण। बौद्ध धर्म के अनुसार सभी सांसारिक पदार्थों और प्राणियों के 3 मूलभूत लक्षण हैं जो सब में एक समान हैं और जिनकी ओर एक विवेकशील व्यक्ति का ध्यान अवश्य जाता है। ये 3 लक्षण हैं अनित्यता, दुख और अनात्मता यानी अनत्ता। इनमें से कुछ लक्षणों को तो कोई भी आम व्यक्ति समझ सकता है, भले ही वह इनके गूढ़ महत्व को न समझे या इस पर विशेष ध्यान न दे। परंतु सिद्धार्थ गौतम जैसे परम पवित्र और विवेकशील व्यक्ति का हृदय पहली बार ही बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के दृश्य को देखकर द्रवित हो उठा था। इन दृश्यों को देखते ही उन्हें तुरंत इस बात का ज्ञान हो गया कि यह संसार अनित्य है और दुखों से भरा हुआ है। साथ ही साथ उनका संसार के सुंदर और मनमोहक होने का भ्रम भी टूट गया। हालांकि इस संसार के इन तीनों लक्षणों को पूरी तरह समझने के लिए हम में से बहुतों को गहन अभ्यास और गंभीर चिंतन की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, इन तीनों लक्षणों को पूरी तरह समझने के लिए हमें ज्ञान की उच्च अवस्था को विकसित करने की आवश्यकता है। जैसा कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, सभी रचे गए पदार्थ अनित्य हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है, तब वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी रचे गए पदार्थ दुखदायी हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है, तब वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है, तब वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। अब हम विचार करेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म इस दृश्य संसार के इन 3 मूलभूत लक्षणों की ओर हमारा ध्यान दिलाता है। अनित्यता। बौद्ध धर्म में इस बात पर बल दिया गया है कि मनुष्य जीवन अनित्य और नश्वर है। बौद्ध धर्म पूरे विश्व के अनित्य होने के तीखे विचार को भी अभिव्यक्त करता है। यहाँ जो भी अस्तित्व में है, वह सब अनित्य और नश्वर है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो पल भर के लिए भी स्थिर रहता है। जैसा कि पाली त्रिपिटक में बताया गया है, कोई क्षण, कोई घड़ी, कोई पल ऐसा नहीं है जब पर्वतीय नदी का प्रवाह थम जाता हो। मध्यम निकाय में राहुल को दिए गए संक्षिप्त उपदेश नाम के सुत्त में यह फिर से कहा गया है, यहाँ जो कुछ भी अस्तित्व में आता है, उसका नष्ट होना निश्चित है। लोग अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को अनदेखा करके सांसारिक विषय भोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं। परंतु महात्मा बुद्ध के अनुसार सभी सांसारिक विषय भोग केवल उन्हें ही लुभावने लगते हैं जिनका दृष्टिकोण सीमित है। ये विषय भोग और कुछ नहीं, बल्कि हमें लुभाने के लिए मार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रलोभन हैं। मार वह शक्ति है जो प्रलोभन तथा बुराई का साकार रूप है। यह हमें अंधा बना देता है। ये विषय भोग क्षणिक हैं और वास्तव में दुख का कारण हैं। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, हे भिक्षुओं, सांसारिक विषय भोग अनित्य हैं। ये निस्सार, मायावी और भ्रमित करने वाले हैं। मूर्खों को लुभाने और भरमाने के लिए इन्हें माया ने रचा है। ये मार के जाल हैं। व्यक्ति को फंसाने के लिए
उसके द्वारा फेंके गए चारे हैं। यह संसार मार का कार्य क्षेत्र और उसकी चरागाह है, और इसके मायावी पदार्थ लोभ लालच, ईर्ष्या द्वेष और विनाश जैसे विकारों को उत्पन्न करते हैं और एक नेक शिष्य के परमार्थी मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। इसलिए महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को प्रेरणा देते हैं कि वे इन विषय भोगों की वास्तविकता को पहचानें। जो अनित्य हैं वह इस योग्य नहीं है कि उसमें आनंद मनाया जाए, वह न स्वीकार करने योग्य है और न ही मोह रखने योग्य हैं। अनित्यता अथवा निरंतर बदलाव के 4 प्रमुख दृश्यमान लक्षणों से कोई बचाव नहीं है। पाबोंका रिनपोचे इनके बारे में कहते हैं, इनसे दूर भागकर बल प्रयोग करके, धन से, अन्य पदार्थों से, मंत्रों और औषधियों के प्रयोग से इन्हें रोका नहीं जा सकता। ये 4 लक्षण कौन से हैं? जरा, रोग, जर्जरता और मृत्यु। एक बार जन्म लेने के बाद हम कभी भी मृत्यु से भाग नहीं सकते। अपने जीवन काल का अधिक भाग हम पहले ही गुजार चुके हैं। अब हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। जब हम सोते हैं तब हम भले ही चैन और खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन तब भी हम लगातार मृत्यु की ओर तेजी से बढ़ रहे होते हैं। यह संकेत करते हुए कि इस जीवन में और मृत्यु के बाद हमारा कोई सच्चा साथी नहीं है, वे कहते हैं, आरंभ में जब तुमने अपनी मां की कोख से जन्म लिया था, तुम बिल्कुल अकेले थे। इसी तरह जीवन के मध्यकाल में, उदाहरण के लिए जब तुम बीमार हो जाते हो, तो उस कष्ट और पीड़ा को तुम अकेले ही सहते हो। अंत में जब मृत्यु का समय आता है, तो मृत्यु के अनुभव से भी तुम्हें बिल्कुल अकेले गुजरना पड़ता है। मृत्यु अमीर गरीब में, ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं करती। पाबोंका रिनपोचे इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं कि मृत्यु सारे भेदभाव को मिटा देती है। तुम चाहे ब्रह्मा, इंद्र या पूरे विश्व के सम्राट के समान हो, परंतु जब तुम्हारा अंतकाल आएगा, तुम एक भी सेवक अपने साथ नहीं ले जा पाओगे। तुम अपने साथ अपना एक भी सामान नहीं ले जा सकते। ये सब उस समय तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तुम भले ही कई देशों पर शासन करने वाले एक शक्तिशाली सम्राट ही क्यों न हो, पर जब मृत्यु का समय आएगा, तुम अपने साथ जौ का एक दाना तक नहीं ले जा सकते। उस समय तुम में और एक भिखारी में कोई अंतर नहीं होगा। मृत्यु की याद साधक को मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा दे सकती है। मृत्यु को याद न रखने का अर्थ है मनुष्य जीवन के उद्देश्य को ही भूल जाना, जैसा कि पाबोंका रिनपोचे कहते हैं। अगर तुम मृत्यु को याद नहीं रखते, तो तुम धर्म का पालन गंभीरता से नहीं कर पाओगे और न ही तुम निरंतर साधना कर सकोगे। हमारा मृत्यु को और संसार की अनित्यता को भूल जाना ही हमारी भटकन का कारण है। दुख। बौद्ध धर्म में संसार के दूसरे लक्षण दुख पर विशेष रूप से विचार किया गया है। दूसरा लक्षण होने के कारण यह पहले लक्षण अनित्यता के बाद आता है और आमतौर पर इसका जो अर्थ लिया जाता है उससे इसका अर्थ कहीं ज्यादा गूढ़ है। आमतौर पर दुख का जो अर्थ लिया जाता है वह है किसी भी प्रकार की पीड़ा, शोक, कष्ट, संकट या मानसिक वेदना।
पर चूंकि यह संसार के अनित्य स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भी अनित्य है अथवा जिसमें भी बदलाव आता है, उसे दुख ही समझा जाता है। मान लो हमारा अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत मोह है, जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन या अपने विशेष मित्र। इतना अधिक मोह कि हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। परंतु इस अनित्य संसार में कोई भी सदा के लिए रह नहीं सकता, और जब उनमें से कोई फिर कभी लौटकर न आने के लिए यह संसार छोड़कर चला जाता है, तो हमें हृदय विदारक दुख होता है। इसलिए किसी भी अनित्य वस्तु या प्राणी के मोह में बंध जाना और यह भूल जाना कि यहाँ वास्तव में कोई किसी का नहीं है, दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त हम आम तौर पर भूल जाते हैं कि अधिकतर लोग अपने बदलते स्वार्थों के अनुसार संबंध बनाते या तोड़ते हैं। जब कोई संबंध बदलता या टूटता है या कोई मित्र हमारा शत्रु बन जाता है, तब इससे केवल दुख ही प्राप्त होता है। फिर हम यह भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते कि ना तो यह संसार और ना यह शरीर ही वास्तव में अपना है। दोनों ही अनित्य हैं। दोनों में से किसी के साथ भी हमारा मोह अंत में दुखदायी ही होगा, भले ही वह मोह सकारात्मक रूप से राग या आकर्षण का हो या नकारात्मक रूप से द्वेष या घृणा का हो। फिर भी अपनी घोर अज्ञानता के कारण हम शायद ही इनसे मुक्त हो पाते हैं। सुख की खोज में हम उन पदार्थों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें पसंद हैं, परंतु सुख कभी भी हमारे हाथ नहीं लगता और हम इस बदलते और दुखों से भरे संसार से और अधिक बंधते जाते हैं। एडवर्ड कॉन्स कहते हैं, हमें कुछ चीजें पसंद हैं, कुछ नापसंद हैं, और जब तक हम जीवित हैं, हम स्पष्टतः यह मान लेते हैं कि हमारी पसंद की चीजें हमारी नापसंद चीजों से अधिक हैं, और हम चाहे कितने भी निराश क्यों न हों, हमारी निराशा हमें इस संसार में अपने लिए एक सुखद घर बनाने के प्रयत्न से रोक नहीं पाती। यह सोचना एक भूल है कि यह अनित्य संसार हमारे लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन सकता है। यहाँ सबको सर्वत्र दुख ही भोगना पड़ता है। बौद्ध धर्म में दुख की सर्वव्यापकता को स्वतः सिद्ध सत्य या आर्य सत्य कहा गया है, और इसे सम्यक ज्ञान या बुद्धत्व की प्राप्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। बौद्ध धर्म के उपदेश में इसे प्रथम आर्य सत्य कहा गया है, क्योंकि यह समझने पर ही कि यह संसार दुखों का घर है, मनुष्य को निर्वाण प्राप्त करने और इस संसार से सदा के लिए छुटकारा पाने की प्रेरणा मिलती है। एक संबोधि प्राप्त व्यक्ति को समस्त संसार दुखों की भट्ठी के समान दिखाई देता है। केवल वही लुभावने सांसारिक विषय भोगों के जाल की पहचान कर सकता है जिनमें उलझकर लोग भयानक दुख और कष्ट भोगते हैं। अतः इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए हमें आंतरिक ज्ञान की खोज करनी चाहिए। जैसा कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, निरंतर जल रहे इस संसार में कैसी खुशी, कैसा आनंद। तुम जो अंधकार यानी अज्ञानता से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? केवल वे ही वास्तव में सांसारिक प्रलोभनों से विमुख हो सकते हैं जिन्होंने आंतरिक प्रकाश को देखा है और उच्चतर आनंद का अनुभव किया है, क्योंकि उन्हें इस बात का सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मोह, लालच, द्वेष और अन्य सांसारिक विकार दुख के कारण हैं
और सच्चा सुख केवल इस संसार से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करने में ही है। जैसा कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, मोह से बड़ा कोई ताप नहीं है, द्वेष से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं है, मनुष्य जीवन के अनित्य होने से बड़ा कोई दुख नहीं है, और शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। लोभ एक भयानक रोग है। आशाएं, तृष्णाएं महान दुख देने वाली हैं। जिस व्यक्ति को इस वास्तविकता का सच्चा ज्ञान हो गया है, उसके लिए निब्बान ही परम आनंद है। महात्मा बुद्ध हमारे लोभ और हमारी तृष्णा के बारे में कुछ दृष्टांत देते हुए संकेत करते हैं कि ये सभी दुख का कारण हैं। जो व्यक्ति लोभवश सांसारिक पदार्थों और धन संपत्ति के पीछे दौड़ रहा है, उसकी स्थिति ऐसे व्यक्ति के समान है जो जलते हुए घास के गट्ठर को लेकर हवा की विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर वह जल्दी से जल्दी उस घास के गट्ठर को फेंक नहीं देता, तो उसका जल जाना निश्चित है। सांसारिक विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति की स्थिति उस कुत्ते के समान है जो लोभवश एक मांस रहित हड्डी को चबाता है, जिसके कारण उसकी भूख का मिटना तो दूर, उससे केवल उसकी तकलीफ और पीड़ा अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति सांसारिक वासनाओं में आनंद ढूंढता है, वह एक कोढ़ी के समान है, जिसे पहले अपने जख्म को खुजलाने और फिर उसे आग पर तपाने में आनंद आता है, जिससे उसका कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। यद्यपि इस संसार में दुख के अनगिनत रूप हैं, फिर भी जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का इसलिए विशेष रूप से वर्णन किया गया है क्योंकि ये सबसे अधिक स्पष्ट हैं तथा साधारणतः सभी इनसे परिचित हैं। दुख का एक और सामान्य कारण है अपने प्रियजनों को खोना। इस बात को स्वीकार करते हुए पाबोंका रिनपोचे ग्रेट प्ले सूत्र में से इन काव्य पंक्तियों को उद्धृत करते हैं। तुम अपने मित्रों और प्रियजनों से सदा के लिए बिछुड़ जाते हो। वे वापस नहीं आएंगे। तुम्हारा उनसे दोबारा कभी मिलन नहीं हो सकता। तुम अपने संबंधियों, मित्रों और प्रियजनों से बिछुड़ जाओगे। ये वही लोग हैं जिनसे तुम 1 घंटे का विछोह भी सहन नहीं कर पाते थे। अनगिनत जन्मों में हमने कितने आंसू बहाए हैं। इसका संकेत देते हुए वे नागार्जुन, जो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के जाने माने विद्वान और प्रमुख टीकाकार हुए हैं, के एक पत्र से यह उद्धरण देते हैं। इस संसार में तुमने बहुत अधिक आंसू बहाए हैं। जब जब तुम्हारा अपने प्रियजनों से बिछोह हुआ, तुम्हारी आंखों से बहते हुए आंसुओं से समुद्र में भी बाढ़ आ जाती। हमें याद रखना चाहिए कि आंसुओं की इस घाटी से हम अकेले ही गुजरते हैं। इन अनंत दुखों को हम अकेले ही सहन करते हैं। हमें सांत्वना देने वाला और हमारी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। हमें इस बात पर आश्चर्य हो सकता है कि बौद्ध धर्म में दुख और पीड़ा पर इतना बल क्यों दिया गया है और क्यों इसे प्रथम आर्य सत्य माना गया है। क्या बौद्ध धर्म निराशावादी है? निश्चित रूप से नहीं। बौद्ध धर्म यथार्थवादी है। यह हमारे सामने संसार का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है, जिससे लोगों में मुक्ति की, परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो। जैसा कि महान सांख्यपा ने कहा है, यदि कोई व्यक्ति दुख के दुष्परिणामों को लेकर गहराई से सोच विचार नहीं करता है, तो समझो उसे मुक्ति प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा ही नहीं है। इस दृश्य संसार का तीसरा लक्षण है
अनात्मता, यानी पाली में अनत्ता, संस्कृत में अनात्मन। अन्य दो लक्षणों की तुलना में अनात्मवाद के सिद्धांत को पूरी तरह समझना अधिक कठिन है और इसके महत्व को लेकर बहुत विवाद है। अनात्मता। बौद्ध धर्म के अनुसार जिसे आत्म तत्व कहा जाता है, वह वास्तव में निरंतर बदलते हुए स्थूल और मानसिक घटकों यानी स्कंधों का मिश्रण है। हमारे अनुभव में आने वाला समस्त जीवन नश्वर है और इसमें निरंतर बदलाव होता रहता है। इस दृश्यमान जगत के सभी घटनाक्रम उन स्थितियों पर निर्भर हैं जिनसे वे उत्पन्न हुए हैं, और चूंकि वे सभी अनित्य हैं, इसलिए उनमें सच्चा आत्म तत्व हो ही नहीं सकता। बौद्ध धर्म के अनुसार आत्मा के संबंध में जिन धारणाओं और विचारों से हम बंधे हुए हैं, वे सही नहीं हैं, और ऐसी धारणा हमारी अज्ञानता के कारण है। आओ अब हम अनात्मवाद यानी अनत्ता के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की छानबीन करें। अनत्ता शब्द पर विचार करते समय शुरू में यह एक नकारात्मक शब्द लग सकता है, जिसका प्रयोग आत्मभाव या मैं की यथार्थता को नकारने के लिए किया गया है। परंतु सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि आत्मभाव या मैं का सही अर्थ क्या है। कभी कभी लगता है कि इसका अर्थ यह शरीर है, यानी उदाहरण के लिए मैं मोटा हूं, या कोई ज्ञानेंद्रिय है, यानी मैं अंधा हूं, अथवा कोई कर्मेंद्रिय है, यानी मैं लंगड़ा हूं, या मानसिक शक्ति, यानी मैं मतिमंद हूं, और कभी कभी लगता है यह चेतना का सूचक है, यानी मैं जानता हूं। इन सब में से किसको आत्मभाव या मैं का वास्तविक अर्थ माना जाए? इसके अतिरिक्त यह शब्द अक्सर अपनेपन या मैं को प्रायः संपूर्णता में सूचित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या इस आत्मभाव शब्द का प्रयोग आत्मा के पर्याय के रूप में किया जा सकता है? इन उलझनों के बीच हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में अनत्ता का सिद्धांत किसे नकारता है और किसे नहीं नकारता। चूंकि इस सिद्धांत के सही अर्थ को लेकर व्याख्याताओं में मतभेद है, इसलिए हम पाली त्रिपिटकों में की गई चर्चाओं के अनुसार इसे स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पाली त्रिपिटकों को महात्मा बुद्ध के उपदेश का आरंभिक या कम से कम लिखित रूप में आरंभिक प्रमाणों में से एक माना जाता है। चूंकि सभी मनुष्य देखते हैं कि सब कुछ चलायमान है और वही दुख का कारण है, अतः उनके अंदर नित्यता, अमरता और आनंद प्राप्त करने की प्रबल इच्छा विकसित होती है। परंतु जब उन्हें इस संसार में कुछ भी अमर और आनंद देने वाला नहीं मिलता, तो वे मैं, मेरी, आत्मभाव अथवा अहम जैसी अस्पष्ट और आधी अधूरी धारणाओं का आविष्कार या कल्पना कर लेते हैं और फिर इन्हीं धारणाओं से चिपके रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने इस चिपकने को अत्तवादुपादान या मैं मेरी के साथ चिपकना कहा है, और इस गलत विश्वास को कि हर मनुष्य में एक स्थायी तत्व है जो इस लगाव को जन्म देता है, सक्काय दिट्ठिड यानी इस मनोभौतिक शरीर के यथार्थ होने का गलत दृष्टिकोण कहा है। वे यह भी कहते हैं कि सभी इच्छाओं, मोह, कलह क्लेश, द्वेष, लड़ाई झगड़ों, चोरी, लूटपाट, हिंसा और ऐसे ही अन्य दुष्कर्मों की जड़ इस आत्मभाव की मानसिक संरचना में ही है। मैं मेरी के इस विचार से चिपके रहने की गलत धारणा से
हमें छुटकारा दिलाने के लिए महात्मा बुद्ध स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की रचना में प्रयुक्त प्रत्येक तत्व अनित्य है और दुख का कारण है। पाली त्रिपिटक ऐसे उद्धरणों से भरे पड़े हैं जिनमें महात्मा बुद्ध मनुष्य को 5 स्कंधों में बांटकर उसके संपूर्ण शारीरिक और मानसिक अस्तित्व का विश्लेषण करते हैं। ये 5 स्कंध हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। वे समझाते हैं कि इन 5 घटकों से बने हमारे शारीरिक और मानसिक स्वरूप में कुछ भी स्थायी और शाश्वत आनंद देने वाला नहीं है। इस प्रकार वे इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि आत्मभाव और मैं मेरी के किसी भी विचार से लगाव रखना भ्रामक है। सबसे पहले महात्मा बुद्ध यह प्रश्न पूछते हैं कि शरीर यानी रूप नित्य है या अनित्य। यह उत्तर मिलने पर कि यह अनित्य यानी अनिच्च है, वे आगे प्रश्न करते हैं कि जो अनित्य है वह दुखदाई है या सुखदाई। स्वाभाविक रूप से इस प्रश्न का उत्तर है कि यह दुखदाई है। एक अन्य स्थान पर वे पूछते हैं, जो अनित्य है, दुख देने वाला है और परिवर्तनशील है, क्या उसे इस दृष्टि से देखना उचित है कि यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मेरा स्वरूप है? और उत्तर स्पष्ट है, निश्चित रूप से नहीं। यही सिद्धांत बाकी के स्कंदों पर भी लागू करके महात्मा बुद्ध अंत में मैं और मेरी की भावना निरर्थक होने की बात स्पष्ट करते हैं। एक अन्य स्थान पर वे मैं अथवा आत्मभाव के निरर्थक होने की बात स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अहम का भाव केवल पहले बताए गए व्यक्तित्व के 5 स्कंधों द्वारा ही बनता है। वे कहते हैं, सभी तापस और ब्राह्मण जो आत्मभाव को भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, या तो इन 5 स्कंधों को संघात यानी इकट्ठे के रूप में देखते हैं, या इनमें से किसी एक स्कंध के रूप में यानी अलग से। यह अहंकार किस प्रकार कई स्वरूपों में उभरकर सामने आता है, इसे आगे बताया गया है। हे भिक्षुओं, वह मनुष्य जो अज्ञानी और निपट संसारी है, जिसने किसी ज्ञानी महात्मा के दर्शन नहीं किए हैं, जिसे इस पावन सिद्धांत का कोई ज्ञान नहीं है और न ही इस पावन सिद्धांत के अभ्यास का प्रशिक्षण प्राप्त है, वह इस शरीर को आत्मा मानता है या शरीर को आत्मा द्वारा अधिकृत मानता है, अथवा शरीर को आत्मा में समाया हुआ मानता है, या आत्मा को शरीर में समाया हुआ मानता है। यानी और शेष 4 स्कंधों के विषय में भी ऐसा ही है। इस प्रकार देखते हुए वह यह धारणा बना लेता है, मैं हूं। इस तरह या तो आत्मभाव या मैं और व्यक्तित्व के 5 घटकों को एक रूप माना जाता है, या इन घटकों को आत्मा द्वारा अधिकृत माना जाता है, या इन्हें आत्मा में समाया हुआ माना जाता है, या यह माना जाता है कि आत्मा इन घटकों में समाई हुई है। महात्मा बुद्ध फिर कहते हैं, किसी भी प्रकार का रूप या शारीरिकता, चाहे वह भूतकाल की हो, भविष्यकाल की हो या वर्तमान काल की हो, आंतरिक हो या बाहरी, ठोस हो या सूक्ष्म, श्रेष्ठ हो या निम्न, दूर हो या पास, वास्तविक ज्ञान द्वारा यही समझना चाहिए, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरा स्वरूप नहीं है। फिर
वे दूसरे घटकों के संबंध में भी वही विचार दोहराते हैं। इस अध्याय के आरंभ में दुख से संबंधित महात्मा बुद्ध के जो वचन उद्धृत किए गए हैं, वे यहाँ दोहराने योग्य हैं। वे कहते हैं, सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है, तब वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। महात्मा बुद्ध के उपदेश में अनात्म का विचार प्रतीत्य समुत्पाद या सापेक्ष कारणतावाद के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि जीवन का समस्त घटनाक्रम एक दूसरे पर निर्भर है। सब कुछ एक दूसरे के संयोग से उत्पन्न होता है और अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है, इसके न होने पर यह नहीं होता, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत इस विचार से परे है कि कारण और कार्य भिन्न भिन्न हैं और कारण हमेशा कार्य से पहले उत्पन्न होता है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि कार्य का कारण से वैसा ही संबंध है जैसा कि अंकुर का बीज से है, और यह कारण कार्य के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार छोटा होने की धारणा लंबे होने पर निर्भर है। हार्ट ऑफ द बुद्धास टीचिंग में थिश हैथ हैन कहते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार कारण और कार्य की उत्पत्ति साथ होती यानी समुत्पाद है, और प्रत्येक घटना अनेक कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। अंडा चूजे में है और चूजा अंडे में है। चूजा और अंडे की उत्पत्ति दोनों के परस्पर संयोग पर निर्भर है। कोई भी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होता। प्रतीत्य समुत्पाद हमारी स्थान और समय संबंधी धारणाओं से कहीं परे है। एक में ही सब कुछ समाहित है। प्रतीत्य समुत्पाद के संदर्भ में हम संपूर्ण स्थूल और मानसिक घटकों में शुद्ध आत्मभाव को नहीं पा सकते। बौद्ध धर्म के उपदेश के अनुसार आत्मभाव की स्वतंत्र सत्ता संबंधी धारणा से जुड़े रहना अज्ञानता है, और यही आवागमन के चक्र में फंसे रहने का मूल कारण है। मन और शरीर की पारस्परिक निर्भरता व्यक्ति को या तो दुख की ओर ले जा सकती है या फिर मुक्ति की ओर। उदाहरण के लिए, परस्पर निर्भर होने के कारण इंद्रियों द्वारा विषयों का स्पर्श होने पर जो मनोभावना यानी वेदना उत्पन्न होती है, वह तृष्णा को उत्पन्न करती है, और तृष्णा द्वारा बंधन यानी उपादान दृढ़ होता है। पर यदि मन में शांति उत्पन्न होती है, तो मनोभावना यानी वेदना में भी शांति आ जाती है, और तब तृष्णा दूर हो जाती है और बंधन का भी अंत हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद के विचार को समझना आसान नहीं है। आनंद ने जब कहा कि यह तो बहुत आसान है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा, हे आनंद, ऐसा मत कहो। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत वास्तव में बहुत गहन और सूक्ष्म है। इस धम्म को न समझ पाने और इसका बोध न होने के कारण ही यह पीढ़ी आवागमन के चक्र से परे नहीं जा पाती। यहाँ यह कहना पर्याप्त है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने अहम भाव का विचार रखना इतना अहितकर माना गया है कि इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि किस एक वस्तु से छुटकारा पाना चाहिए,
महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, अपने अहम भाव से। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, अहम भाव का ऐसा कोई भी स्वरूप मुझे दिखाई नहीं देता जिससे बंधे रहने पर दुख, संताप, व्यथा, पीड़ा और निराशा उत्पन्न न हो। इस चेतन शरीर से और समस्त बाहरी पदार्थों से संबंधित अहम भाव को पूरी तरह त्याग देने से ही व्यक्ति को हर प्रकार के बंधन से छुटकारा मिलता है और फिर वह अनुपादा विमुक्ति यानी बंधन रहित पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सकता है। किसी से बंधे रहने या चिपके रहने का सबसे अधिक शक्तिशाली और सूक्ष्म स्वरूप है मैं मेरी का भाव, और चूंकि किसी भी सांसारिक वस्तु से चिपके रहना दुख का मूल कारण समझा जाता है, इसलिए स्वाभाविक है कि इस अहंकार को त्यागने पर सर्वाधिक बल दिया गया है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि महात्मा बुद्ध के अनुसार एक ज्ञानी या बोधि प्राप्त व्यक्ति वही है जिसे संपूर्ण ज्ञान है, परंतु जिसमें मैं मेरी का भाव नहीं है। हालांकि महात्मा बुद्ध ने यह स्वीकार किया है कि अपने आप को मैं मेरी के भाव से पूरी तरह अलग करना अत्यंत कठिन है। मैं के साथ मनुष्य का बंधन इतना दृढ़ है कि यह समझ लेने के बाद भी कि व्यक्तित्व के 5 स्कंधों अथवा ग्रहणशील समूहों में से किसी को भी अहम भाव से जोड़ना विरोधात्मक और असंभव है। ध्यान दें, ये 5 स्कंध मोह का ही रूप हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम विषय भोगों में लिप्त रहते हैं। वह फिर भी अहम भाव को संजोए रहता है। इसे संयुक्त निकाय के खेमक सूत्र में इस प्रकार स्पष्ट करते हुए भिक्षु खेमक कहते हैं, मैं रूप में या रूप से बाहर, संज्ञा में या संज्ञा से बाहर, वेदना में या वेदना से बाहर, संस्कार में या संस्कार से बाहर, विज्ञान में या विज्ञान से बाहर, मैं या मेरी की बात नहीं कहता, फिर भी 5 ग्रहणशील समूहों में मेरी, मैं या अहम का भाव विद्यमान है। हालांकि मैं यह नहीं देख पाता हूं कि यही मैं है। मैं अहम भाव तथा आत्म भाव के प्रति बंधे रहने की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए इस सूत्र में आगे एक दृष्टांत के माध्यम से समझाया गया है। एक अत्यंत मैले कुचैले कपड़े को धोबी जब अच्छी तरह धोकर साफ सुथरा करके लाता है तो भी इसमें थोड़ी बहुत गंध रह जाती है। इसे बताते हुए कहा गया है, भले ही एक पुण्यवान शिष्य ने 5 निचले बंधनों को त्याग दिया है, यानी सक्काय दिठित सहित इन 5 में कुछ शाश्वत होने का विश्वास, तो भी इन 5 ग्रहणशील समूहों में मैं के अहंकार का बचा हुआ सूक्ष्म रूप मैं के साथ लगाव और यह सोचने की प्रवृत्ति कि मैं हूं अभी भी उसके भीतर से नहीं जाती। तब कपड़े की बची हुई गंध को दूर करने के लिए उसे सुगंधित संदूक में रखा जाता है। फिर से यह बताया गया है, बाद में वह भिक्षु अपने जीवन में इन 5 ग्रहणशील समूहों के चढ़ाव और उतार पर विचार करता रहता है। इस प्रकार जैसे जैसे वह इन 5 ग्रहणशील समूहों पर ध्यान देता है, अहम का सूक्ष्म अंश मैं के साथ लगाव होने और यह सोचने की छिपी हुई प्रवृत्ति कि मैं हूं जो अभी तक बची हुई थी, अब पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हालांकि आत्मभाव अथवा मैं के अस्तित्व को नकारते हुए भी लोग इन शब्दों का प्रयोग इनसे भ्रमित हुए बिना कर सकते हैं। वे इनका प्रयोग
केवल औपचारिकता का निर्वाह करने के लिए करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये केवल प्रचलित अभिव्यक्तियां हैं, बोलचाल के प्रचलित रूप हैं, पूरे विश्व में आम तौर पर प्रयोग में लाए जाने वाले बोलचाल के शब्द हैं, जिनका प्रयोग तथागत बिना भ्रमित हुए करते हैं। बौद्ध धर्म का अनात्मवाद का सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करता है कि सदा बने रहने वाले अहंकार के रूप में प्रतीत होने वाला मैं या आत्मभाव का विचार मिथ्या है। किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि आत्मभाव को नकारने का अर्थ आत्मभाव रहित सत्य को नकारना है, जो कि निर्वाण है। इसी कारण अनात्म भाव की इस अवस्था को, जिसे व्यक्त करना असंभव है, समझने के लिए ही महात्मा बुद्ध ने सत्य को किसी भी प्रकार के अहम के संपर्क से मुक्त रखने की आवश्यकता पर बल दिया है।